हेलो भाइयों, स्वागत है मैं यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए देखते हैं ये कहा है कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले हम यहाँ पर लिख कर चलते हैं हल। हल लिखने के बाद यहाँ पर लिखेंगे, ये मानेंगे पहले माना ये अपरिमेय दिया है तो हम पहले मानेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या संख्या है तो परिमेय संख्या यानी जो p बटे q के रूप में होता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे √5 बराबर a बटा के b, और यहाँ पर लिख देंगे जहां जहां a कामा b एक पूर्णांक है, यानी यहाँ पे लिख देंगे एक धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। इतना लिखने के बाद अब चलेंगे और देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये 5 देखिए √5 इंटू बी होगा और ये होगा, तो यानी यहाँ पे लिखेंगे हम a बराबर √5 बराबर इंटू हमारा b हो जाएगा। अब इन दोनों तरफ हम वर्ग कर देते हैं, तो वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर होगा। देखिए लिखेंगे यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये हमारा a स्क्वायर हो जाएगा और इसका स्क्वायर होगा जब तो √5 और √5 हमारा 5 ही होगा और ये b स्क्वायर हो जाएगा। इसको मानेंगे हम समीकरण 1, ठीक है। तो अब इधर मानेंगे समीकरण 1, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पे इस तरह लिख देंगे a जो है a स्क्वायर 5 से विभाजित है, a स्क्वायर 5 से विभाजित है तो a 5 से भी विभाजित होगा। इतना लिखेंगे सब में विभाजित होगा, ठीक है। 5 a स्क्वायर 5 से विभाजित है तो a भी 5 से विभाजित होगा। इतना लिखने के बाद अब हम यहाँ पे लिखेंगे a को हम इस रूप में लिख सकते हैं। यहाँ इधर लिख देते हैं लिख सकते हैं, ठीक है। a को हम इस रूप में लिख सकते हैं, यानी a बराबर 5c लिख देंगे और इधर बता देंगे कि c एक धनात्मक पूर्णांक है। इसको भी बता देंगे कि c एक क्या है, हमारा धनात्मक पूर्णांक है। इतना बताने के बाद अब इनका दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा a स्क्वायर हो जाएगा और ये 25c स्क्वायर हो जाएगा। देखिए a स्क्वायर की जगह पे हम रखेंगे 5b स्क्वायर रखेंगे और ये जैसा है वैसे हम उसको लिख लेते हैं। इतना लिखने के बाद हम ऊपर का मिटा दे रहे हैं। ठीक है, ये आया है 5b स्क्वायर और ये 25c स्क्वायर आया है, तो ये 5 से 1 5 कटेगा तो यानी b स्क्वायर और 5c स्क्वायर। तो जैसे वहां पर हम लिखेंगे इधर भी वैसे लिख लेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे b स्क्वायर 5 से विभाजित है, b स्क्वायर 5 से विभाजित है तो b 5 से भी विभाजित होगा, से भी विभाजित होगा, ठीक है। यानी ये जो है ना b 5 से भी विभाजित होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अर्थात, इतना करने के बाद यहाँ पर लिखेंगे अर्थात a अकामा b एक अभाज्य गुणनखंड है। इतना लिखने के बाद लिखेंगे जो कि उभयनिष्ठ है, जो कि उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब यह है कि जैसे a स्क्वायर 5 से विभाजित है तो a भी 5 से विभाजित होगा और उसी प्रकार ये b स्क्वायर भी 5 से विभाजित है तो b भी 5 से विभाजित होगा। यानी वही का है कि जो कि उभयनिष्ठ है, तो इसलिए हम लिखेंगे अतः हमने जो माना था वो लिखेंगे वह गलत था, ठीक है। इतना करने के बाद अतः हमने जो माना था वह गलत था, इसीलिए करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है,
ठीक है, इतना करने के बाद वो सिद्ध करने वाला था, तो हम वहाँ यहाँ पे लिख देते हैं प्रूव्ड, PROVED। सिद्ध करने वाला था तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रूव्ड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। और ये पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल पूछा जाता है।